गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग के चैप्टर्स में मैं देख रहा था तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, लगभग अगर 8 कॉन्सेप्ट अगर कोडिंग डिकोडिंग का आपका क्लियर हो गया तो लगभग आप 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कैसे? तो देखिए, 7 से 8 प्रश्न तो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से एज इट इज पूछे जाते हैं। उसके बाद जो सीरीज वाला, श्रेणी वाला जो चैप्टर है, उसमें भी इस कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड जो है, अल्फाबेट पे बेस्ड जो है क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद जो एनालॉजी है, सादृश्यता वाला जो चैप्टर है, उसमें भी इस कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रश्न होते हैं। तो अगर ये चैप्टर हमारा क्लियर हो गया तो लगभग हम 15 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देखिए, जब भी कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करते हैं तो कुछ जरूरी बातें हमको ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? सबसे पहला काम यह है कि आप ए से जेड तक अल्फाबेट लिख लीजिए, और लिखने के बाद उनका पोजीशन क्या होता है। जैसे ए जो है पहले नंबर पे आता है तो उसका जो नंबरिंग हम करेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे, वो 1 होगा। बी दूसरे नंबर पे, सी तीसरे पे, डी चौथे पे, ई 5वें पे, एफ 6ठे पे, जी 7वें पे, एच 8वें पे, ऐसे होता है। तो आप इसको पूरा लिख लीजिए, और ये आपको इतने अभ्यास में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रश्न आ गया तो ऐसा नहीं कि आप पूरा ए से जेड लिख रहे हैं फिर उसमें 1 2 3 लिख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपका इतना अच्छा अभ्यास, इतना अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए कि अगर कहीं पे भी एन लिखा हो तो आप सीधा बताइए कि एन की वैल्यू 14 होती है, 14। आपको तुरंत पता होना चाहिए, है ना। जैसे देखिए, अगर टी कहीं पे हो तो आपको सीधा पता होना 20, क्योंकि आप ऐसे लिखकर भी कर सकते हैं लेकिन इसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो सबसे पहला काम जो हमको ये करना है, इन सभी की पोजीशन हमको एकदम से याद होना चाहिए, प्रैक्टिस में होना चाहिए। कोई जेड पूछा तो तुरंत क्या, 26, ठीक है। कोई आर पूछा तो तुरंत क्या, 18। कोई एस पूछा तो तुरंत क्या, 19। कोई यू पूछा तो तुरंत क्या, 21। ऐसा आपको एकदम प्रैक्टिस में होना चाहिए, तब जाकर के आप बहुत आसानी से इस टॉपिक को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये काम हम पहले कर लिए कि ये सारी वैल्यू हमने लिख ली, प्रैक्टिस कर ली, अभ्यास कर ली। अब उसके बाद हम प्रश्न के ऊपर चलते हैं कि प्रश्न कैसे बनाते हैं। तो देखिए, इसमें आपको पहला प्रश्न क्या दिख रहा है कि यदि किसी कोड भाषा में गार्डन को 49 लिखा है, यानी गार्डन GARDEN, गार्डन स्पेलिंग लिखी हुई है, और उसकी वैल्यू क्या बोलता है कि 49 है, तो उसी भाषा में फिंगर का कोड क्या होगा। तो देखिए, इसका अप्रोच मैं बता रहा हूं, और इसी टाइप का अप्रोच आपको हर क्वेश्चन में करना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गार्डन दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो हमको क्या करना है कि ये जो गार्डन लिखा हुआ है GARDEN एज इट इज हमको यहां पे लिख लेना है, GARDEN, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 49। इसको एज इट इज लिखिए। अब इसके बाद हमको क्या करना है, लिखने के बाद तुरंत हमको इसका कोड लिखना है। जैसे जी कौन से नंबर पे आता है, तो ABCDEFGH। तो ऐसे मैं बोला था ना कि आपको एकदम याद होना चाहिए। तो जी सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे, 7। 7वें नंबर पे आता है। ए पहले नंबर पे आता है, ए से शुरुआत ही होती है। आर 18 वाले नंबर पे आता है, 18 पे आता है। और डी कौन सी पोजीशन पे आता है, चौथे नंबर पे आता है। ई 5वें नंबर पे, एन 14 वाले नंबर। ठीक, अब 49 है। तो अगर एक काम करते हैं हम लोग, इन सभी नंबर को अगर हम जोड़ करके देखते हैं, ठीक है। देखिए, 7 1 8, 18 8, 26 26 4 30, 30 5 35, 35 10, 45 और 4 49। हमने क्या देखा कि इनके पोजीशन पे जितने भी नंबर थे, उन सभी नंबर्स को अगर हम एक साथ जोड़ दिए तो हमको क्या मिल गया, 49। तो बोलता है कि उसी भाषा में फिंगर शब्द का, FINGER, इस फिंगर का कोड क्या होगा। तो फिर से वही काम, हम इसका भी कोड लिख देते हैं। तो देखिए, F का कोड क्या होता है, तो 6 होता है। I का क्या होता है, 9 होता है। N का क्या होता है, 14 होता है। ठीक है। तो देखिए, F की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। I की क्या होती है, 9। N का क्या होता है, 14। G का क्या होता है, 7। E का क्या होता है, 5। और R का क्या होता है, 18। ये सभी नंबर हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम इसको जोड़ देते हैं। देखिए, 9 6 15, 15 10 25, 4 29, 29 और 7 36, 4 40, 1 41, 41 और 8 49 और 10 59। देखिए, इसको सभी को ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आया, 59 आया। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी हमको कुछ नहीं करना है, सभी के कोड को पहले लिखना है
और उसके बाद जो हमारा दिया हुआ है उसके साथ में क्या करना है, रिलेट करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार से। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि TUMA को 27 लिखा जाता है तो उसी कोड में COAL को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि ये जो TUMA है उसको हम लिख लेते हैं और इसकी वैल्यू कितनी है 27, 27, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए T का कोड क्या होता है 20 होता है, U का 21, M का 13 और A का। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखते हैं कि ऐसा इसमें क्या किया जाए कि 27 आ जाए। तो देखिए अगर इन दोनों को हम जोड़ दें 20 और 21 को, और इन दोनों को आपस में जोड़ दें और घटा दें, तो देखिए क्या आएगा। देखिए 20 में 21 जोड़ेंगे तो 41, 41, और 13 में 1 जोड़ दिए तो 14, और 41 में से 14 को घटा दिए तो हमारा कितना आएगा 27। यानी हमने क्या किया कि पहले दो कोड को आपस में जोड़ा और आखिरी के दो कोड को भी आपस में जोड़ा, और इन दोनों को जोड़ने के बाद इनमें से इनको क्या किया हमने घटा दिया। तो हमारा आंसर क्या दिख रहा है 27। तो चलो देखते हैं कि उसी प्रकार से कोल के लिए क्या हो सकता है। तो देखिए COAL है कोल, नंबरिंग करते हैं। देखिए इसका कोड क्या है 3 है, O का कितना आएगा 15, A का कितना आएगा 1 और L का कितना आएगा 12। तो 15 और 3 को जोड़ दीजिए कितना आएगा 18, और 12 और 1 को जोड़ दीजिए कितना आएगा 13, और 18 में से 13 गया तो कितना आ गया 5। देखिए हमारे ऑप्शन में 5 आपको दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। हमारा क्या हो जाएगा, यानी हमने कोल में भी क्या किया नंबरिंग किया, इन दोनों को आपस में जोड़ा, 15 3 18 हो गया, 12 और 1 13, इन दोनों लास्ट के दोनों को भी आपस में जोड़ा और इनको एक दूसरे में से क्या किया हमने घटा दिया, माइनस कर दिया। तो हमारा आंसर क्या गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किसी निश्चित कोड में मैट को 32 लिखा जाता है 32, और बिग को 0 लिखा जाता है, तो ठीक उसी कोड में FOR को क्या लिखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर NMSC के एग्जाम में 2 साल आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने पहले भी बता चुका है कि सबसे पहले क्या करना है, ये जो MAT दिया हुआ है हम इसको लिख लेते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए लिख लिया हमने। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि हम इसका कोड लिखते हैं। तो देखिए M का कोड क्या होता है 13 होता है, A का क्या होता है 1 होता है, T का क्या होता है 20 होता है। अब देखिए ऐसा क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 32 आ रहा है, तो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि इन दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं। तो देखिए 20 और 13 को अगर हम आपस में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 33। ठीक है, 20 10 30 3 33, और 1 को इसमें से घटा देते हैं तो कितना आ जाता है। यानी पहले और आखिरी कोड को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, और जितना आएगा उसमें से बीच वाले को, मिडिल वाले कोड को घटा देंगे। बस सिंपल सवाल। अब देखिए बिग को भी दिया हुआ है, बिग की वैल्यू कितनी दी हुई 0, कोड रखते हैं। बी का कितना कोड 2, आई का 9 और जी का 7। तो देखिए पहले और आखिरी को जोड़ेंगे तो 7 और 2 कितना होगा 9, और बीच वाले को उसमें से क्या करेंगे घटा देंगे। तो देखिए 9 में से 9 घटाए तो 0 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो बिग का भी कोड क्या है, यानी इसमें हमारा क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ना है और उसमें से बीच वाले कोड को घटा देना है। तो देखिए FOR फॉर लिखा हुआ है, वही काम करेंगे। F का कोड 6, O का कोड 16 और R का कोड 18। तो अब देखते हैं कि FOR का कोड क्या होता है। देखिए FOR हमने लिख लिया ऐसे, F का कोड 6, O का कोड 15 और R का कोड 18। क्या करना है, पहले और आखिरी को आपस में जोड़ना है। तो देखिए 6 में 18 को अगर हम जोड़ते हैं और बीच वाले को क्या करना है घटाना है,
तो 18 और 6 कितना हो जाता है 24। तो बताइए 24 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 9। हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। 18 और 6 पहले और तीसरे कोड को हमने जोड़ा तो 15 और 6 सॉरी 18 और 6 कितना आ गया 24, और बीच वाले कोड 15 को हमने क्या किया घटा दिया, तो 24 में से हमने 15 घटाया तो कितना है हमारा 9, ऑप्शन सी। ठीक है, तो अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या लिया हुआ है। यदि z की वैल्यू 52 और ACT की वैल्यू 48 तो BAT की वैल्यू क्या होगी, किसके बराबर होगी। तो देखिए मैं आपको पहले बताया कि हम लोग क्या करते हैं, पहले z की वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखिए z की वैल्यू कितनी आती है, कोड कितना आता है 26 आता है सबसे आखिरी वाला, और यहां पे क्या लिखा हुआ है 52, यानी हमको क्या समझ में आ रहा है कि इस 26 का 26 का डबल कर दिया है, सीधा सीधा सिंपल। ठीक है, उसी प्रकार से ACT को देखते हैं, ACT, A का कोड 1, C का कोड 3 और T का कोड 20, कितना हो गया टोटल, तो 20 3 23 और 1 24, अगर तीनों को जोड़ दिए तो कितना आया 24, 24 आया, और इसकी वैल्यू कितनी लिखी है 48, यानी हमने क्या किया डबल कर दिया। मतलब इस तरफ जो कोड है उसके डबल करेंगे जब हम लोग, तो वैल्यू जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही वैल्यू आएगी, यानी डबल करना है कोड का। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या बोल रहा है कि BAT का बताओ, बैट का बताओ, तो क्या करें कोड लिखते हैं, तो B का कोड क्या होता है 2, A का कोड क्या होता है 1, T का कोड क्या होता है 20, अब जोड़ दीजिए तो 20 1 21 और 2 और 1 3, और 3 में 20 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 23, और डबल कर देंगे तो कितना आएगा 23 दूनी 46। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है इसमें 46A C ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। इस पैटर्न पे हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो भी कोड आएगा चाहे सिंगल रहेगा तो भी, या अगर 2-3 लेटर लिखे हैं तो उन सभी के कोड को क्या करना है जोड़ना है, और उसका सीधा सीधा क्या करना है डबल कर देना है, और हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन भी देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये चूंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ था इसलिए मैंने इसको इसमें शामिल किया है। ठीक है, देखते हैं क्या है। E की वैल्यू 5 है, तो जाहिर सी बात है कि E की पोजीशन 5वें पे तो आता है, E का कोड 5 ही तो होता है, ABCDE 5वें नंबर पे आता है। उसी प्रकार से PEN को कितना लिख दिया है 35, तो देखते हैं PEN का क्या होता है। देखिए P का कोड कितना होता है, P का कोड होता है 16, E का कोड कितना होता है 5, और N का कोड कितना होता है 14। अब हम इन सभी को अगर जोड़ देते हैं तो 16 4 20 21, 21 और 4 25 और 10 35, 35, यानी सबको जोड़ने के बाद 35 आ गया, लिख दिया हमने। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि पेज का भी तो हमारा वही होगा, वही पैटर्न हम फॉलो करेंगे, नंबरिंग कर लेते हैं। तो P किस पे आता है, तो हमने देखा 16 पे आता है, A किस पे आता है पहले नंबर पे आता है, G किस पे आता है 7वें पे आता है, E किस पे आता है 5वें पे। अब सभी को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। देखिए 16 और 1 कितना हो गया 17, 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 17 3 20 और 4 24, 24 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 29 29। अब देखते हैं 29 ऑप्शन में है क्या, हाँ है, बिल्कुल है। ये कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या हो गया सी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठवां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों प्रीवियस ईयर में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, GLARE, ऐसे लिख लेंगे GLARE, और इसका कोड क्या लिख रहा है, इसका कोड लिख रहा है 67810। तो एक काम करेंगे हम लोग ना इसके ऊपर ही लिख लेंगे 67810। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है मानसून, MONSOON। इसके कोड को भी हम इसके ऊपर जस्ट लिख लेते हैं 239533 और 9, ऐसा लिख लिए। अब उसके बाद जो हमारा जिसका हमको फाइंड आउट करना है, जिसका हमको निकालना है, वो क्या है RANSON। देखिए ये अभी तक जो हमने 5 क्वेश्चन पढ़ा उससे इसका जो पैटर्न है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमको बहुत इजी है, इसमें हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना है। इसमें क्या करना है कि यहीं से जो कोड दिया हुआ है इसमें पुट कर देना है, रख देना है।
ठीक है, देखिए जैसे ये आर है, तो यहां पे देखिए आर के सामने हमने क्या लिखा हुआ है, आर के सामने हमने क्या लिखा हुआ है 1, मतलब जो दिया हुआ है यहां पे। अब ए के देखेंगे सामने में क्या है, तो देखिए ए के सामने में क्या है 8 है, यहां पे हम क्या लिखेंगे। फिर हम क्या देखेंगे, एन के सामने में क्या दिया हुआ है, तो देखिए एन के सामने में यहां पे क्या दिया हुआ है 9, तो हम यहां पे। फिर क्या देखेंगे, एस के सामने में क्या दिया हुआ है, देखिए एस के सामने में दिया हुआ है 5, तो हम इसको 5 लिखेंगे। फिर देखेंगे ओ के सामने में क्या दिया हुआ है, देखिए ओ 2 दिया हुआ है और दोनों के सामने में क्या दिया हुआ है 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे। और एम के सामने में क्या हुआ है 2 दिया हुआ है, यानी जो हमको पहले क्वेश्चन में गिवन है हमको वही से क्या करना है, उसके कोड को उठा करके यहां पे रख देना। अब देखिए हमारा ऑप्शन 189532 कहीं दिख रहा है, 189532, 189532, ये हमारा ऑप्शन, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेम जो पिछला पैटर्न था वही पैटर्न इसमें भी फॉलो हो रहा है। NOIDA, अगर नोएडा का NOIDA का कोड क्या लिख रहा है, तो कोड हम यही नीचे में लिख देते हैं 39658। अगर है तो इंडिया का क्या होगा, INDIA, इंडिया का कोड क्या होगा, तो क्या करना है, यही से उठा करके इसमें पुट कर देना। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम ऐसा कोड लिखें कि एन का 14 होता है, ओ का 15 होता है, तो वो यहां पे काम नहीं करेगा। यहां पे एज इट इज उठा करके क्या करना है, हमको रखना है। जैसे आई की जगह में क्या दिख रहा है हमको 6 दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 6 लिख देंगे। एन की जगह में क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, 3 लिख देंगे। डी की जगह में क्या दिख रहा है 5 लिख देंगे। आई की जगह में क्या दिख रहा है 6, फिर से 6 लिखेंगे। और ए की जगह में क्या दिख रहा है 8। बस जो वैल्यू दी हुई है उसी को हमने क्या किया, अरेंज कर दिया। तो हमारा क्या आ गया 63568। अब ऑप्शन में देखिए कहां लिखा है 63568, कहां दिखा है, ये दिख रहा है 63568। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक निश्चित कोड में IDEN TIF को 12, 78, 17, 23, 129 लिखा हुआ है, तो उसी कोड में इंक्लूजन INCLUSION को क्या लिखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। इसको हम लोग चलिए देखते हैं क्या करना है इसको। तो देखिए पहले हम लोग लिख लेते हैं IDENTIF, इसका जो कोड दिया हुआ क्वेश्चन उसको लिखते हैं। देखिए यहां पे क्या लिख रहे हैं 12, इसको क्या दे रहे हैं 7, इसको क्या दे रहे हैं 8, इसको क्या दे रहे हैं 17, इसको दे रहे हैं 23, इसको दे रहे हैं 12 और इसको दे रहे हैं 9। ठीक है, एक कौन सा कोड है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमने उसको लिखा है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसका एक्चुअल में कोड क्या होता है। जो हम अल्फाबेट पढ़े ना ABCD वाला, उसमें इसका कोड क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए आई का कोड क्या होता है 9, डी का क्या होता है, डी का 4 होता है, ई का 5, एन का 14, टी का 20, आई का फिर से 9 और एफ का फिर से 6। इस कोड को हमने क्या किया, लिख लिया। अब देखिए क्या हुआ क्या है, देखिए यहां 9 था और सीधा सीधा क्या हो गया 12, 4 था क्या हो गया 7, 5 था क्या हो गया 8। क्या देख रहे हैं कि हर जो एक्चुअल कोड है उसमें 3 ऐड कर दिया गया है। सभी में 3 क्या किया गया है, प्लस किया गया है, 3 जोड़ा गया है। देखिए सब में +3 का पैटर्न आ रहा है, +3 सब में है ना। 14 3 17, 20 3 23, 9 और 3 12, 6 और 3 9, सब में 3 क्या किया है, जोड़ दिया गया। तो एक काम करते हैं, सेम ये जो हमारा इंक्लूजन है, जो हमारा क्वेश्चन है, उसमें भी हम वही काम करते हैं। INCLUSION, हम इसके एक्चुअल कोड को लिखते हैं। तो देखिए इसका एक्चुअल कोड क्या होगा, आई का 9, एन का क्या होगा 14, सी का 3, एल का 12, यू का 21, एस का 19, आई का फिर से 9 और ओ का 15 और एन का फिर से 14।
लिख लिए। अब 3 3 बढ़ाते जाते हैं। देखिए 9 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 12, 14 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 17, 3 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 6, 12 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 15, 21 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 24, फिर 19 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 22, 9 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 12, 15 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 18 और 14 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 17। देखिए ये कहीं पे दिख रहा है आपको 12 17 6, 12 17 6 15 24 22 12 18 17, ये डी वाला ऑप्शन होगा। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। एक्चुअल जो भी क्वेश्चन में जो नंबर आपका अल्फाबेट दिया हुआ है उसका एक्चुअल कोड लिखना है कि क्या कोड कौन कौन सा कोड है, और उससे 3 3 क्या करना है हमको आगे बढ़ा देना है, जोड़ते जाना है। हमने इसका एक्चुअल कोड लिखा और 3 3 क्या किया प्लस कर, बस यही पैटर्न हमको फॉलो करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित कोड में JAMUL को 7 24 10 18 और 9 लिखा जाता है तो उसी कोड में FRIED को क्या लिखा जाएगा। तो फिर से वही काम करना है हमको। ये जो हमारा JAMUL है इसका एक्चुअल कोड हम लिख लेते हैं। तो देखिए एक्चुअल कोड क्या हुआ J का 10 होता है, A का 1 होता है, M का 13 होता है, U का 21 और L का 12। और जो गिवन कोड है जो दिया हुआ है प्रश्न में उस कोड को भी हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। तो देखिए J का 7 दिया हुआ है, A का 24, इसका 10, इसका 18 और L का 9। अब देखते हैं कि ये 7 में ऐसा क्या किया गया है, सॉरी ये 10 में ऐसा क्या किया गया है कि 7 आ गया। तो जाहिर सी बात है एक्चुअल कोड में से 3 घटा दिया गया है। यहां पे भी देखिए 1 है, ठीक है। अब 1 में से 3 घटाएंगे तो 24 कैसे आएगा। तो देखिए 1 से जब पीछे जाएंगे तो Z आएगा कि नहीं आएगा, है ना। पीछे जाएंगे तो 26 25 और क्या आ गया 24। 3 अक्षर पीछे जाना है हमको, तो A से जब 3 अक्षर पीछे जाएंगे तो 24 आएगा हमारा, यानी X वाला आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 10 में से 3 घटाएं तो सॉरी 13 में से 3 घटाए तो 10, 21 में से 3 घटाए तो 18 और 12 में से 3 घटाए तो कितना आ गया हमारा 9। तो अब देखते हैं कि ये जो FRIE और ये क्या है D, इसमें से क्या करना है। तो एक काम करते हैं हम लोग इसके एक्चुअल कोड को लिखते हैं। एक्चुअल कोड F का क्या होगा 6, R का क्या होगा 18, I का 9, E का 5 और D का 4। अब 3 3 घटाओ तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, 18 में से 3 घटाएंगे तो 15, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। तो 3 15 62 1 आपको कहीं दिख रहा है क्या 3 15 62 1, ये देखिए 3 15 62, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे। इसका ये फर्स्ट टाइप था, सेकेंड टाइप इसका हम कल दूसरे वीडियो में लेकर के आएंगे। और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे। और इसके जो सेकेंड टाइप होगा उसमें और थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के हम आएंगे। चलिए धन्यवाद।